हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है फिर से आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी साथी सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स ये आपके लिए, तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें समाधान स्टडी परिवार की क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक जाति के जीवों का जीवन काल एक समान होता है। छोटे जीवों का जीवन काल सदैव छोटा होता है और विलोमतया एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि होती है। किसी भी जीव का जीवन काल कई 100 वर्षों का नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कि एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि होती है। जो हमारा जीवन काल क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि होता है। तो ये यहाँ पर जो सी है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस है वह गलत होंगे। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव अमर कहे जाते हैं क्योंकि ये आकार में अनिश्चित रूप से बढ़ते हैं। ये तापमान में किसी भी तरह का परिवर्तन सह सकते हैं। ये अपने संपूर्ण जीवन काल तक जनन कर सकते हैं। ये अपनी संतति कोशिका पर निरंतर जीवित रह सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये अपनी संतति कोशिका पर निरंतर जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट है, जनन के लिए सही कथन को चुनिए। यह एक जैविक प्रक्रिया है। यह एक जन्म वृद्धि और मृत्यु का चक्र है। यह जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। उपरोक्त सभी। जनन के लिए सही प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा साथी। जो डी है वह सही होगा कि जो एक जैविक प्रक्रिया भी है जनन, जन्म वृद्धि मृत्यु चक्र को भी दर्शाता है। अभी हमने बात की थी। यह जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन का एक प्रक्रम है। अलैंगिक जनन जनन का एक प्रक्रम है जिसमें भाग लेते हैं एक जीव, दो जीव समान जाति के, बहुत सारे जीव, दो जीव अलग जाति के। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि जो एक जीव है वो जनन का एक, जो अलैंगिक जनन है जनन का एक प्रक्रम है जिसमें एक जीव भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, क्लोन होते हैं शारीरिक रूप से समान जीव, आनुवंशिक रूप से समान जीव, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शारीरिक रूप से समान जीव, आनुवंशिक रूप से समान जीव, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो विकल्प एक और दो दोनों हैं, शारीरिक रूप से समान जीव और आनुवंशिक रूप से समान जीव दोनों क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। सी आंसर सही होगा। अलैंगिक जनन सामान्य है एक कोश की जीवों में, सरल संगठन वाले पादपों में, अपेक्षाकृत सरल संगठन वाले जंतुओं में, उपरोक्त सभी। अलैंगिक जनन सामान्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि जो एक कोशिकीय जीवों में सामान्य जनन है, अलैंगिक जनन सामान्य जनन किसमें है? एक कोशिकीय जीवों में है, सरल संगठन वाले पादपों में भी है, अपेक्षाकृत सरल संगठन वाले जंतुओं में भी, जीव पादप जंतु तीनों में है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन जनन का प्रकार है मोनेरा में, प्रोटिस्ट में, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कोशिका विभाजन जनन का प्रकार है। कोशिका विभाजन जनन का प्रकार है।
जो कोशिका विभाजन जनन का प्रकार है वह क्या है? मोनेरा में, प्रोटिस्ट में, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विकल्प ए तथा बी दोनों। मोनेरा में भी कोशिका विभाजन जनन का प्रकार जो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में है। नेक्स्ट है, अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है? जैमुअल निर्माण, द्विखंडन, मुकुलन, जीवद्रव्य विखंडन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्विखंडन, बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा में जनन जो है उसके द्वारा होता है। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है अमीबा में। अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं। अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं। क्लेमाइडोमोनास के चल युग्मक, स्पंज के अचल युग्मक, हाइड्रा के चल युग्मक, पेनिसिलियम के चल अचल युग्मक। जो पेनिसिलियम है उसके अचल युग्मक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं वह क्लेमाइडोमोनास के चल युग्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन करने वाली संरचना है। पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन करने वाली संरचना है कोनेडिया, कलिका, जैमुअल, अलैंगिक चल बीजाणु। कोनेडिया, कलिका, जैमुअल, अलैंगिक चल बीजाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। जो कोनेडियम है वह पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन करने वाली संरचना कोनेडिया है। नेक्स्ट है, जैमुअल का बनना जनन की सामान्य पहचान है। जैमुअल का बनना जनन की सामान्य पहचान है हाइड्रा में, स्पंज में, पेनिसिलियम में, अमीबा में। हाइड्रा, स्पंज, पेनिसिलियम, अमीबा। तो यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा कि जो स्पंज है उसमें जैमुअल का बनना जो है वह जनन की सामान्य पहचान है। किसका? स्पंज का बनना। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा किसको उत्पन्न करके जनन करता है? जो हाइड्रा है वह किसको उत्पन्न करके जनन करता है? कलिका, कोनेडिया, अलैंगिक चल बीजाणु, मुकुलक, जैमुअल। कलिका, कोनेडिया, अलैंगिक चल बीजाणु या और डी मुकुलक या जैमुअल। हाइड्रा किसको उत्पन्न करके जनन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो हाइड्रा है वह कलिका को उत्पन्न करके जनन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मकों में से कौन सा सही युग्म नहीं है? भूस्तरी, जलकुंभी, राइजोम, केला, द्विखंडन, सारगेसम, कोनेडिया, पेनिसिलियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो द्विखंडन है वह सारगेसम से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, लैंगिक परिपक्वता आने से पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है। लैंगिक परिपक्वता आने से पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, कायिकावस्था, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किशोरावस्था, कायिकावस्था, विकल्प ए तथा बी दोनों, निम्न इनमें से कोई नहीं। जो लैंगिक परिपक्वता आने से पहले वृद्धि जो जीव है उसकी वृद्धि अवस्था क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, विकल्प ए तथा बी दोनों
किशोरावस्था भी कहलाती है और कायिक अवस्था भी कहलाती है। लैंगिक परिपक्वता आने से पहले की वृद्धि अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। चिरस्थायी जातियां कायिक जनन और जीर्णावस्था अवस्थाएं स्पष्टता दर्शाती हैं। कायिक प्रावस्था का अंत जनन प्रावस्था की शुरुआत को बताता है। बांस जाति में अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प आते हैं। जनन प्रावस्था अलग जंतुओं में अलग अवधि की होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा कि जो चिरस्थायी जातियाँ कायिक जनन और अवस्था स्पष्टता दर्शाती, जो जीर्णावस्था है, बुढ़ापा जिसे कहा जाता है, वृद्धि ज़्यादा हो जाती है तो वह जीर्णावस्था से रिलेटेड है। अवस्थाएं स्पष्टता दर्शाती है, यह कथन असत्य है। चिरस्थायी जातियाँ कायिक जनन और जीर्णावस्था अवस्थाएं दर्शाती हैं, यह कथन गलत होगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना को यह भी कहते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना को यह भी कहते हैं नीला कुरंजी, पीला कुरंजी, हरा कुरंजी, काला कुरंजी। नीला कुरंजी, पीला कुरंजी, हरा कुरंजी, काला कुरंजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नीला कुरंजी या जिसे नील कुरंजी भी कहा जाता है, नील कुरंजी का जो पुष्प है वह 12 वर्षों में एक बार खिलता है। अभी 2023 में यह फूल खिले फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में नील कुरंजी के फूल। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काम देगा आगे। तो जो नील कुरंजी या नीला कुरंजी है उसे स्ट्रोबेलेंथस बिलेंथस कुंथियाना भी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मधुचक्र नॉन प्राइमेट्स के अंडाशय और सहायक वाहिका में चक्रिक परिवर्तन आते हैं। मधुचक्र नॉन प्राइमेट्स के अंडाशय और सहायक वाहिका में चक्रिक परिवर्तन आते हैं। जनन काल मौसमी, परिपक्वन काल, वृद्धि काल, किशोर काल। जनन काल, परिपक्वन काल, वृद्धि काल, वृद्ध काल या किशोर काल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सहायक वाहिका चक्रिक परिवर्तन आते हैं कब? जनन काल के दौरान। नेक्स्ट है, वे जीव जो पूरे वर्ष जनन करते हैं प्रजनक कहलाते हैं और वे जो लैंगिक क्रियाओं की पुनरावृत्ति दर्शाती है प्रजनक कहलाते हैं। जैसे निरंतर चिड़िया, मौसमी मुर्गी, मौसमी छिपकली, निरंतर मुर्गी, निरंतर मानव, मौसमी बाघ, मौसमी मुर्गी, निरंतर बाघ। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथी जो निरंतर मानव मौसमी बाघ हैं वह इसमें आएगा कि वे जीव जो पूरे वर्ष जनन करते हैं निरंतर प्रजनक कहलाते हैं जैसे मानव, और वे जो लैंगिक क्रियाओं की पुनरावृत्ति दर्शाते हैं बाघ या मौसमी प्रजनक कहलाते हैं जैसे उदाहरण बाघ। यहाँ पर बाघ आ जाएगा, यहाँ पर मौसमी आ जाएगा, फिर जो ये वाला ब्लैंक है उसमें मानव आ जाएगा और यहाँ पर निरंतर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा नए आनुवंशिक युग्म बनते हैं जिससे नई विभिन्नताएं विकसित होती है? कायिक प्रजनन, अनिषेक जनन, लैंगिक जनन, केंद्रक बहुभ्रूणता। कायिक प्रजनन, अनिषेक जनन, लैंगिक जनन, केंद्रक बहुभ्रूणता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो लैंगिक जनन है इसके द्वारा नए आनुवंशिक युग्म बनते हैं जिससे नई विभिन्नताएं विकसित होती है लैंगिक जनन के द्वारा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लैंगिक जनन की घटनाओं के लिए असत्य कथन चुनिए। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव मूलभूत रूप से समान प्रक्रियाएं दिखाते हैं। लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं पृथक जीवों के समूह में भिन्न होती हैं। पूर्व निषेचन, निषेचन और पश्च निषेचन लैंगिक जनन घटनाएं का सही क्रम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है। लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है बीजों की लंबी जीवन क्षमता, चिरस्थायी प्रसुप्तावस्था, नए आनुवंशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है, बड़ा जीवभार। तो यहाँ जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा कि जो नए आनुवंशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है लैंगिक जनन का उत्पाद जो है सामान्यतः उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल में पाए जाने वाले युग्मक के प्रकार का नाम बताइए। शैवाल में पाए जाने वाले युग्मक के प्रकार का नाम बताइए। समयुग्मक, विषम युग्मक, असम युग्मक, ये सभी। समयुग्मक, विषम युग्मक, असम युग्मक, ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। समयुग्मक भी है, विषम युग्मक भी है, असम युग्मक भी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विषम युग्म की अवस्था में नर युग्मक क्या कहलाता है? पुमाणु, शुक्राणु, अंड, विकल्प ए तथा बी दोनों। पुमाणु, शुक्राणु, विकल्प ए तथा बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विकल्प ए तथा बी दोनों कहलाता है, पुमाणु भी और शुक्राणु भी। नेक्स्ट है वह अवस्था जिसमें नर व मादा जननांग एक ही पादप पर होते हैं कहलाती है एक लिंगी, द्विलिंगी, उभय लिंगाश्रयी, विकल्प ए तथा बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा साथी, कि जो विकल्प बी तथा सी दोनों है द्विलिंगी, उभय लिंगाश्रयी। वह अवस्था जिसमें नर व मादा जननांग एक ही पादप पर होते हैं वह द्विलिंगी और उभय लिंगाश्रयी कहलाती है। विकल्प ए तथा बी दोनों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह अवस्था जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं कहलाती है विषम सुकाई, एक लिंगाश्रयी, अलिंगी, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादप में एक लिंगी नर खालिस्तान कहलाता है जबकि मादा खालिस्तान कहलाती है। पुष्पी पादप उभय लिंगाश्रयी जैसे खालिस्तान अथवा जैसे खालिस्तान हो सकते हैं। रिक्त स्थान भरकर पैराग्राफ पूरा कीजिए। तो ए पुकेसरी, स्त्री केसरी, खजूर, नारियल, स्त्री केसरी, पुकेसरी, खजूर, पपीता, स्त्री केसरी, पुकेसरी, खीरा, नारियल, पुकेसरी, स्त्री केसरी, खीरा, पपीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डी हमारा सही होगा। पुकेसरी, स्त्री केसरी, खीरा, पपीता। पुष्पी पादप में एक लिंगी नर पुष्प पुकेसरी कहलाता है जबकि मादा स्त्री केसरी कहलाती है। पुष्पी पादप उभय लिंगाश्रयी जैसे खीरा अथवा
पपीता हो सकते हैं। खीरा अथवा पपीता सी और डी में आएगा और ए और बी में आएगा पुंकेसरी और स्त्री केसरी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, युग्मकों के प्रकारों के नाम बताइए जो क्रमशः पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्पों से बनता है। तंतु परागकण, परागकोश अंड, शुक्राणु अंड, अंडपुमाणु। तंतु परागकण, परागकोश अंड, शुक्राणु अंड, अंडपुमाणु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो परागकोश अंड है वह युग्मकों का प्रकार का नाम बताना है, तो परागकोश अंड जो क्रमशः पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्पों में बनता है, परागकोश अंड। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी, चींटी, एफिड्स, केंचुआ, तिलचट्टा। चींटी, एफिड्स, केंचुआ, तिलचट्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो केंचुआ है वह उभयलिंगाश्रयी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक लिंगी जाति है? फीताकृमी, जोंक, तिलचट्टा, इनमें से कोई नहीं। फीताकृमी, जोंक, तिलचट्टा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो तिलचट्टा है वह एक लिंगी जाति का एग्जाम्पल है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि जनक शरीर अगुणित है तो युग्मक होते हैं। यदि जनक शरीर अगुणित है तो युग्मक होते हैं। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगुणित, यदि जनक शरीर अगुणित है तो युग्मक भी अगुणित होंगे। ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्विगुणित जीवों में युग्मक उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कहलाती है। युग्मक मात्र कोशिका, मियोसाइट, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। युग्मक मात्र कोशिका, मियोसाइट, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। जो द्विगुणित जीवों में युग्मक उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं युग्मक मात्र कोशिका भी कहलाती है और मियोसाइट भी। तो यहाँ दिया है विकल्प ए तथा बी दोनों, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई घटनाओं के क्रम को पहचानिए। युग्मकों का संलयन, नया जीव, युग्मनज। युग्मकों का संलयन, युग्मनज, नया जीव, कोशिका 2n। युग्मकों का विखंडन, युग्मनज, नया जीव, कोशिका 2n। भ्रूणोद्भव की अवस्थाएं, भ्रूणोद्भव की अवस्थाएं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा कि जो युग्मकों का संलयन है यह पहली क्रिया में हो रहा है, फिर दूसरी क्रिया में युग्मनज बना, फिर तीसरी में जो है वो नया जीव जो है बन रहा है। पहले दो युग्मक मिले, जो पहले है दो युग्मकों का मिलाप हुआ, फिर उसके बाद में उन दोनों के मिलने से एक युग्मनज बना और फिर उसके बाद में नए जीव का निर्माण हुआ। जो नया जीव है उसका निर्माण हुआ। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? जो कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? युग्मक गुणसूत्रों का केवल एक समूह ग्रहण करते हैं। युग्मक गुणसूत्रों का केवल एक समूह ग्रहण करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन निम्नकारी विभाजन है जो अगुणित और द्विगुणित दोनों जीवों में होता है। नर युग्मक सदैव मादा युग्मक की तुलना में कम मात्रा में पैदा होते हैं। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक होते हैं। जो परागकण है वह नर युग्मकों के वाहक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा
कि जो नर युग्मक सदैव मादा युग्मक की तुलना में कम मात्रा में पैदा होते हैं। सी हमारा राइट आंसर होगा, सत्य कथन नहीं है। स्वनिषेचन होता है द्विलिंगी पुष्प में, एक लिंगी पुष्प में, विकल्प ए तथा बी दोनों एक लिंगाश्रयी पुष्प में स्वनिषेचन होता है। तो स्वनिषेचन जो है वह द्विलिंगी पुष्प में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जीवों में स्वनिषेचन देखा जाता है? मटर, सरसों, शकरकंद ये सभी। मटर, सरसों, शकरकंद ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो मटर है उसमें, जो मटर है हमारा उसमें स्वनिषेचन देखा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, परागण क्या होता है? अधिकांशतया एक लिंगाश्रयी पादपों में होता है। परागकणों में वर्तिका तक पहुंचने को सुगम बनाना, ए तथा बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो विकल्प ए तथा बी दोनों है यह परागण होता है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन में आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है। निषेचन, नर व मादा युग्मकों का संलयन, नर मादा युग्मकों का विखंडन, ए तथा बी दोनों। सही उत्तर ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। डी करेक्ट आंसर है कि जो निषेचन है लैंगिक जनन में आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम निषेचन और नर मादा युग्मकों का संलयन होता है। ए तथा बी दोनों राइट आंसर। नेक्स्ट है, नर व मादा युग्मकों का संलयन कहलाता है सिनगैमी, निषेचन, ए बी दोनों, हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी, सिनगैमी, निषेचन, ए बी दोनों, हेटेरोगैमी। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प ए तथा बी दोनों जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनिषेक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नया जीव बनता है। निषेचन द्वारा, बिना निषेचन के, समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। जो अनिषेक जनन है वह प्रक्रिया है जिसमें जीव बनता है। तो कैसे बनता है? बिना निषेचन के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि बिना निषेचन के द्वारा अनिषेक जनन प्रक्रिया में नया जीव का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, युग्मक संलयन होता है बाह्य माध्यम, अंत माध्यम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। युग्मक संलयन होता है तो युग्मक संलयन बाह्य और अंत दोनों माध्यमों के द्वारा होता है। तो यहाँ दिया है ए तथा बी दोनों, विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी, ए बी तथा ए बी दोनों होगा। नेक्स्ट है, वे जीव जो बाह्य निषेचन प्रदर्शित करते हैं वे अधिक मात्रा में युग्मक उत्पन्न करते हैं क्योंकि ये जीव लिंगों में अधिक समकालीनता दिखाते हैं। युग्मक संलयन के होने के अवसरों को बढ़ाने के क्रम में युग्मक संलयन के होने के अवसर को बढ़ाने के क्रम में सी है अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करने के लिए, जिससे ये शिकारी से सुरक्षित रहे या सुरक्षित हैं। उपरोक्त सभी वे जीव जो बाह्य निषेचन प्रदर्शित करते हैं वे अधिक मात्रा में युग्मक उत्पन्न करते हैं क्यों करते हैं? तो उसका कारण उपरोक्त सभी डी, मतलब कि जो ये जीव लिंगों में अधिक समकालीनता दिखाते हैं इसीलिए भी उत्पन्न करते हैं। फिर जो युग्मक संलयन में होने के कारण अवसरों में बढ़ाने के क्रम होते हैं। फिर सी है अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करने के लिए, जिससे शिकारी सुरक्षित रह सके। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक निषेचन एक प्रकार का निषेचन है जिसमें युग्मक संलयन शरीर के बाहर होती है, शरीर के अंदर होती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनुकरण या अनुसरण
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो आंतरिक निषेचन एक प्रकार का निषेचन है जिसमें युग्मक संलयन शरीर के अंदर होती है। यहाँ पर आंतरिक निषेचन कहा गया है तो इजीली वो शरीर के अंदर के ही बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है, द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में, सभी अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में, सभी लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव, सभी केवल पादप और तंतु। केवल पादप और तंतु द्विगुणित भ्रूण व्यापक किसमें होते हैं? तो यहाँ पर ए जो क्वेश्चन ऑप्शन है वह हमारा सही हो जाएगा ए, कि जो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव जो है उसमें द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं। ए करेक्ट आंसर। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो बेहतरीन कंटेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ के लिए बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ, देखते रहे क्लासेस। खुश रहिए, सभी का सम्मान कीजिए, हंसते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।